एक नई कंपनी खोलनी है, प्रोप्राइटरशिप। कंपनी किसके नाम में? बाकी डिटेल्स में तुम्हें कल बताऊंगा। लावण्या से एक्सेसरीज। उनके फैब्रिक की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे क्लाइंट्स ने हमारी कलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया तो? जसमीत वालिया, बेटी ऑफ बलवंत वालिया, को अब हर महीने 20,000 मिला करेंगे। जैसी आज से कंपनी तुम्हारी है, अब से इसे तुम्हें संभालो। एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं। आप मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, काम के बारे में मैं कभी मजाक नहीं करता। लेकिन आप ऐसे क्यों? I mean, मुझे क्यों? एक मिनट, एक बार में एक सवाल। पहला सवाल, ऐसा क्यों? गुलमोहर के लिए। जस्सी, तुम तो जानती हो हमने कितना बड़ा रिस्क लिया है, सस्ता फैब्रिक और फिर इतना बड़ा बैंक लोन। देखो इस सब का नतीजा क्या होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर इस कलेक्शन से जुड़ा है। इसका मतलब है गुलमोहर से जुड़े हुए सारे लोग, हम तीनों का, मॉम डैड का, मलिका का, सारे एम्प्लॉय, सारे शेयर होल्डर्स का, यहाँ तक कि एक चपरासी से लेकर मैडी तक का। जैसे हम बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, और अगर ये कलेक्शन सक्सेसफुल नहीं है और हम अपने सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो हमें गुलमोहर को बचाना है। ये नई कंपनी यही काम है। हाँ, लेकिन मेरे नाम पे क्यों? क्योंकि मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। जैसे ये असली कंपनी है और इसमें जो पैसे लगे हैं वो भी असली, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ, और अब इसकी जिम्मेदारी यही संभालनी होगी। क्या मुझे ऐसे क्यों देखते हो? मुझ पे भरोसा नहीं? भरोसा है सर, लेकिन इतना पैसा कहाँ से? तुम इसकी चिंता मत करो, 30 लाख काफी है। 30 लाख? मैं? क्यों, कम है? नहीं, इतने सारे पैसे मेरे नाम पे? तो तुम लेके बाहर थोड़ी ना जाओ। नहीं सर, इतने पैसे मैं... प्रॉब्लम क्या है? बस ये समझ लेना कि मैंने तुम्हें एक और जिम्मेदारी दे दी। ये 30 लाख रुपए तुम्हें संभालने होंगे। इन्हें इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन जब गुलमोहर को चाहिए तभी वापस मिल जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इतने पैसों के साथ क्या करते हो। सोच क्या रही हो जस्सी द जीनियस? फाइनेंस एक्सपर्ट को फाइनेंस मिल गया, और की ज्यादा है। नहीं सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जैसी प्लीज मना मत करो। मौन व्रत खत्म होता है। सर, आप तो इतने लोगों को जानते हैं, फिर ये जिम्मेदारी किसी और को क्यों नहीं? क्योंकि इतना भरोसा मैं किसी और पे नहीं कर सकता। आपकी फैमिली, मेरा मतलब है गीता मैम, आर्यन सर, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सिर्फ हम तीनों के बीच है। तुम बताओ।
स्मार्ट अरमान सूरी, वेरी स्मार्ट। इधर कमाल उधर। लावाने की कमीशन गुलमोहर तक पहुंची नहीं, सीधा जस्सी की नई कंपनी में। गुलमोहर के फायदे के लिए तो करो, वैसे भी और कोई है नहीं ना यकीन करने का। गुलमोहर का फ्यूचर अब बिल्कुल सही। लेकिन तुझे ये मत बताना कि कैसे आता है, क्योंकि अगर उसे ये पता चल गया तो वो फिर फिसल जाएगी। फिर तो वो ऑलरेडी गई है भाई, प्यार करने लगी है तुझसे। तो पागल है? तो अंधा है क्या? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि फोन पे ये डिस्कस नहीं हो सकता। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, मुझे आपकी बुटीक की जगह आके खुद ही देखनी पड़ेगी। I'll talk to you some other time. कुछ कहना था तुम्हें? आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बहुत ही अरमान, जो कहने आए हो वो कह दो। नई कलेक्शन की पब्लिसिटी जानती हूँ, पब्लिसिटी मैं ही हैंडल कर रही हूँ। हमें प्रोफेशनल पीआरओ की जरूरत पड़ेगी, या तुम खुद ही हैंडल कर लेना। I mean, जो भी तुम्हें ठीक लगे। ना, चेयरमैन तुम हो ना, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। ठीक है, मेरे पास हम होने। कविता, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गई। प्रोफेशनल चाहिए, प्रोफेशनल ही मिलेगी। I'll get you the best in the business. कौन? वसुंधरा राव। हेलो जस्सी, जस्सी मुझे अंकल जी ने सब बता दिया। नंदू, तुझे कुछ बताना है? ये तो बहुत अच्छी खबर है जस्सी। बहुत अच्छी खबर है नंदू, इस बार तो पार्टी लूंगा मैं। इस बार तो पार्टी दूंगी, अब देखना, सबको बता दूंगा। लेकिन अभी किसी को नहीं बताना। क्यों? तेरी सैलरी बढ़ी है, मैं तो सबको बताऊंगा। मैं तो रमन शमन सबके सामने डींगे हाँकूंगा। ओहो नंदू, अभी मैं सैलरी की बात नहीं कर रही। तो और क्या बात है? है कुछ, लेकिन पहले बोल किसी को नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरमान सर नई कंपनी खोल रहे हैं जिसे चलाएगी जसमीत वालिया, और पता है उसका कैपिटल कितना है? 30 लाख। 30 लाख? हाँ, और पता है अभी बताने का कोई फायदा नहीं, शाम को मिलते हैं। हे अरमान, सरप्राइज है तेरे लिए। राज, इस वक्त मैं तेरे किसी भी सरप्राइज के मूड में नहीं। अरे इतना अच्छा सरप्राइज है, तेरा मूड वूड सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस यू। ओके, क्या? अरे ऐसे नहीं भाई, इधर आइए। यहाँ पर मैं बोलूंगा तब टर्न करिए। ओके। ओके, टर्न। तरा तरा। हमेशा की तरह। मैं नीचे गया था, 3-4 एक्सीडेंट गुलमोहर के सामने हो चुके हैं। इतने सालों में भी तो बिल्कुल नहीं बदली। ये तो नहीं हो सकता, बदलाव ही तो है जो हमेशा होते रहता है, कुछ अंदर से कुछ ऊपर से। अब अंदर से तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर से तुम वाओ। राज, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा और मेरा सुर एक नहीं है। अरे मैं तो बचपन से ही बेसुरा हूँ। वैसे तुम जो भी सुर बोलोगी मैं पकड़ लूंगा। ये ऑफिस बहुत बदल गया है, तुम्हारे डैड का कमरा नहीं लगता। अच्छा है? वेरी अरमान, यहाँ भी कोई कमरा है? पहले तो नहीं था। वो क्या है, मैंने एक नया कैबिन बनवाया है। क्या है कि अरमान को वफादार और समझदार चीजों को पालने का नया शौक चढ़ा है। Really? You mean a pet? ऑफिस में? और नहीं तो क्या, जब चाहो बुला लो, जब चाहे काम करवा लो, जितना चाहे काम करवा लो, और जब चाहे थपथपा दो। सॉरी। अरमान? जस्सी? जैसी? सर की सेक्रेटरी? नहीं, सेक्रेटरी नहीं, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंचार्ज।
I'm Vasundhara. हेलो जस्सी, तो मैं फॉर्म लेने जा रही हूँ। कौन से फॉर्म? वही मुझे सबमिट करना है, नए अकाउंट वाला। ओह हाँ, वो फॉर्म। क्या था? एक्सक्यूज मी। सरप्राइज अच्छा था ना? प्यारी सी है। जस्सी प्यारी सी, जिंदगी में पहली बार किसी ने जस्सी को प्यारी सी कहा होगा। नजर चाहिए इसके लिए। अगर हम सब दिखने लगे जैसे हम सोचते हैं तो इस कमरे में सबसे प्यारी जैसी हो। अरमान, ये कबूतर खाना है जस्सी के लिए? टेम्परेरी है, दूसरी कोई जगह नहीं मिलती। हाँ, ये अरमान जस्सी को अपने पास रखना चाहता है। दूसरा कैबिन ढूंढ रहे हैं। अरमान शायद अपना ही कैबिन उसे देना चाहता है। अब जिस काम के लिए वो शुरू करें। कलेक्शन तैयार है? मैडी का कलेक्शन कभी पूरी तरीके से तैयार होता है, इनफैक्ट शो के बीच में भी वो चेंजेस करता है। शो कब है? परसों। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, माय गॉड। जस्ट टर्न अराउंड, घूमो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हर लेयर दिखना चाहिए, हर कट दिखना चाहिए, ओके? ड्रेस की हर डिटेल हाईलाइट होनी चाहिए। रूबी, लुक एट दिस, थोड़ा यहाँ से टाइट करवाओ, ठीक है? Okay. चलो मुझे नेक्स्ट ड्रेस दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं। यस। बस यही कमी रह गई थी, वो भी पूरी होगी। अरमान, अपनी दुश्मनों की पूरी लिस्ट दे देता हूँ मैं तुम्हें, सबको ले आओ। वैसे मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ मैडी, लेकिन अरमान तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मुझे इतना सारा पैसा दे रहा है, इसलिए तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। इतने साल गायब होने का कोई बहाना है? कोई नहीं, शायद तुम्हें मुझे याद नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ बुलाकर ना अरमान ने अपनी बिल्डिंग का दूसरा अच्छा काम किया है। पता है, मुझे यहाँ गुलमोहर हाउस में बांध कर रखने का क्या पता तो मेरे बिना अरमान। हाँ, खुश हो? खुश तो तुम आज की कलेक्शन देखकर होगे। अपनी चेयरमैनशिप सेलिब्रेट कर लो, हिट होने वाला तुम्हारा फैशन शो। वसुंधरा शो की पब्लिसिटी जो है। वाओ, ब्रिलियंट, यू आर सो ब्रिलियंट। ये तीसरा अच्छा काम किया अरमान ने। अरमान, एक और अच्छा काम कर दो ना। अब तुम दोनों यहाँ से रफा दफा हो जाओ, shoo away। वसुंधरा को कोई जरूरत नहीं, मैडी के साथ देख बहुत सारे सवाल करने इससे। वासु, अब तुमने मेरा स्टूडियो देख लिया ना, तो प्लीज ना नेक्स्ट टाइम जब आओगी ना, इन दोनों बॉडीगार्ड्स को घर छोड़ के आना। शू। Let's go. हसिया जी, तुम लोग औरतें मर्दों की विदाई पर उनके माथे पर टीका लगाती है, दही शक्कर खिलाती है, और तुम लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। नहीं बिल्लू, खिल्ली नहीं उड़ा रहे, लेकिन इतने सालों बाद तुझे ऐसा देख रहे हैं तो हंसी तो आएगी ना। और ये कोट भी तो शादी के बाद आज ही बाहर निकला है, इसलिए वो भी हैरान लग रहा है। तो क्या इंटरव्यू के लिए दूसरा कोट सिलवाऊं? आजकल दफ्तरों में तजुर्बा नहीं, कपड़े देके जाती है। फिर जस्सी को कैसे मिल गई नौकरी? मैं जस्सी की उम्र का होता तो मुझे भी मिल जाती। अब ये सफेद बाल और छोटियां देखकर आधे लोग तो यूं ही टरका देंगे। जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्यों विवेक? सच? हाँ हाँ, गबरू जवान लग रहा है तू तो। ओहो पापा जी, कहाँ जा रहे हो? इतना बन ठन के टहलने तो जाऊंगा नहीं, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छे, बिल्कुल जेंटलमैन, अरमान सर जैसा। उनसे भी अच्छे। बेस्ट ऑफ लक पापा जी। जरा रुकिए तो। जी का। अरे अमृत, में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, युद्ध के लिए नहीं जा रहा मैं। अच्छा पापा, ये दही शक्कर। रुक जा एक मिनट। ठीक तो लग रहा हूँ ना? सॉरी सर जी। सॉरी के बच्चे, तूने नारियल का तेल पोत दिया मेरे कोट में। अंकल जी, मैं अंकल जी नहीं, तेरा बाप, तू मेरे रास्ते में हट गया यार। नंदू, तू जा ऊपर, जस्सी ऊपर ही है।
बाबा जी आप कृपा करना। ये बहुत ही सुंदर फैब्रिक है मैडी। वासु मार्केट का सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा फैब्रिक है। वासु वासु इसकी फॉल देखो, शायद ही किसी हसीना की चाल में इतनी लचक हो जितनी इस फैब्रिक में है। वासु लहराओ, इसे लहराओ कहते हैं। लहराओ? वासु कोई भी कीमत कम है इस लहराओ के लिए। तो कलेक्शन कैसा लगा वसुंधरा? ओह एक्सीलेंट, लेकिन पब्लिसिटी के लिए टाइम बहुत कम है। मलिका ने गेस्ट लिस्ट तैयार कर दी है, बस तुम्हें अब अपना चार्म यूज करना है। ओके लेट्स गो। मैं इंटरव्यू के लिए किसी को भेज रही हूँ। बैकग्राउंड में अपनी बेस्ट डिजाइन्स रखना, राइट? इंटरव्यू वासु, मेरा इंटरव्यू। वासु मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, हाँ मेकअप में टाइम लगता है ना। मैडी, तुम एक मास्क क्यों नहीं पहन लेते? इस चेहरे को मेकअप से सुधारना मुश्किल है थोड़ा सा, है ना? वासु डार्लिंग कमाल का है आदमी, ना अकल ना शक्ल, फिर भी जी रहा है। तो चले, प्लीज। और तुम इंटरव्यू के लिए रेडी रहना, राइट? शो के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मॉडल से नहीं यूज कर रहे, ऑफ कोर्स अरमान, मेरी ड्रेसेस कोई ऐसी वैसी मॉडल पहनेगी क्या? लेकिन शो की कॉस्ट कम करना भी तो गुलमोहर के लिए बहुत जरूरी है। अरमान, शो की सक्सेस गुलमोहर के लिए ज्यादा जरूरी है। ओके अरमान रिलैक्स, ये सिर्फ कॉस्ट का ही नहीं हमारा भी ख्याल है। तुम्हें कोई वफादार सेवक नहीं चाहिए जो तुम्हारे सामने बैठा रहे, तुम्हारा हर कहा माने, तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखता रहे? वो भी है मेरे पास, रंजीत। रंजीत? मेरा कुत्ता। कुत्ता? हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ कहाँ थे? हाँ मुझे इनवाइटी लिस्ट मेल कर देना और 2 घंटे में प्रेस पहुंच जाएगी। ग्रेट। वसुंधरा, पब्लिसिटी में हम लोग डिजाइन्स, डिजाइनर्स और गुलमोहर की बातें करेंगे, फैब्रिक की नहीं। क्यों? अच्छे डिजाइन्स किसी भी फैब्रिक में हो अच्छे लगेंगे। क्यों? नहीं, फैब्रिक ऐसे ही है लेकिन ये नहीं। ये ठीक नहीं है, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। लोग सिर्फ डिजाइन्स देखेंगे वसुंधरा। जिन्हें हम शो में बुला रहे हैं वो रोज कपड़े खरीदते हैं, देखते हैं। फैब्रिक खराब थोड़ी है। हमारे लिए शायद, बायस के लिए नहीं। और फिर ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मेरी भी। मुझ पे यकीन करो, मैं अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाऊंगा। आई होप सो। पूरा ऑफिस चुप है। एक बार जर्नलिस्ट अंदर आ गए तो पता नहीं कहाँ आ जाएंगे। ओके? और हाँ, अपनी असिस्टेंट को उस काल कोठी से शिफ्ट कर दो। किसी जर्नलिस्ट ने देख लिया तो अगले दिन स्टोरी छप जाएगी। चेयरमैन की असिस्टेंट काल कोठी में। ओके? ओके ओके, सब कुछ हो जाएगा। गुड। खूबसूरती और दिमाग का क्या कॉम्बिनेशन, लेकिन प्यार कुत्ते से। नंदू क्या कर रहे हो? की काट रहा हूँ, कहीं तो सपना तो नहीं देख रही? पूरी आंख से सपना कैसे देखूं? क्या सच में अरमान मुझे 30 लाख दे रहा है? 30 लाख? तूने ठीक से सुना? जैसे एक बार फिर मुझे कहीं मजाक कर रहा हूँ। कहाँ है नंदू? तू बात कर ले, मैं फोन में लाके नंदू चुप। तेरी अपनी कंपनी होगी, पूरी तरह से लीगल होगी। अगर सारे पेपर्स रेडी हो अपना बैंक अकाउंट भी होगा। और इस कंपनी में क्या होगा? अगर कभी गुलमोहर लड़ रहा है ना तो ये छोटी सी पर मजबूत छड़ी मुझे सहारा देगी। पहले क्या करेगी? सबसे पहले मैनेजर रखूंगी, फाइनेंस मैनेजर, जो कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करेगा। इसलिए सिंपली नाम नंदू वर्मा, MBA, डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड, क्वालिफिकेशन फाइनेंस मैनेजर की शक्ल को देखेगा। ओके, तुम्हारी नौकरी सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी होगी मामा के हाथ पर 22 बजे का होगा, नो छुट्टी नो ओवरटाइम। सेक्रेटरी कोई नहीं होगी और परी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर तो बड़ी बोरिंग जॉब है। सोच लो, यही है जो है। सोच लिया, कब से आ जाऊं काम पे? अभी से। नंदू, ये क्या चल को मचा रखा? घर नहीं जाता तेरे को? जब तक धक्के मार के नहीं निकालो, यहीं पड़ा है। लगता है अंकल जी को नौकरी नहीं मिली, और मुझे तो बगैर इंटरव्यू की नौकरी मिल गई। जैसी कभी सोचा था इतनी जल्दी हमारी अपनी कंपनी होगी। लेकिन हमने अपनी कंपनी के सपने तो रोज देखे थे ना।
और वो सर्कस वाली कंपनी जो हम ज्वाइन करने वाले थे। आइए आइए देखिए, इस नस्ल के सिर्फ 2 ही बाकी हैं। और हमारा 30 लाख का पिंजरा होगा। नहीं नंदू, वो पिंजरा हमने तोड़ दिया। अब हम खुली हवा में सांस लेंगे, जिधर मर्जी उधर घूमेंगे।